स्वाहा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पृष्ठमातरः शुभं जामनमः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये अत्रं तलेभिः श्रीणुयाम देवा अत्रं तस्यैवाचार्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग् सस्तनो धर्मसे महि देवहितं तदायुः सतविन्नु शरदो रन्ति देवा यत्रा नक्षत्राचारसंतनो नाम पुत्रासो जगतपितरो भवन्ति मानो अध्यारीरिकतायुर्गुणतोः अदतिर्द्यौरदतिरन्तरिक्षमदति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदतिः पञ्चजना अदतिर्जातमदतिरजति त्वं हरिः ॐ ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तं प्रक्षालय ऋषिकेशाय नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गदेवायः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पवित्रे धारणं मा ओम पवित्रैस्तव वैचलभ्यो सवितरवः प्रसोत्पन्नामिच्छिद्रेण पवित्रेण सूरसस्वभि तस्य ते पवित्रमते पवित्रभूतसत्कामः उरे तच्छकेयं मा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सुखदेव ध्यानं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुखदेवाय माध्यानार्तिक्षपुष्पाणि समर्पयामि पुनः हस्तिक्षपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवतमहापुराणे ध्यानं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः श्रीमद्भागवतमहापुराणे समर्पयामि गृहीत्वा गुरुं ध्यायेत शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीमद्गुरुभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानार्तिक्षपुष्पाणि समर्पयामि पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ तस्माच्चव्याः सर्वभूताः संवृतं मृगराज्यं वसोस्ताच्चक्रे वायव्या नारायण काम्याश्च जे चन्दान्वे ब्रह्मा ॐ तां गन्धर्वा अक्कनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः कामोपदे सोमो राजा विद्वान् यक्षवादमुच्चत ॐ अक्षन्नमे वदन्तय प्रिया अधूततस्तोकस्वभानव विप्राणाविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओम ओकादेः प्रतिमोदधं पुष्पवतेः प्रसूबरेः अस्वा एव सजितरे रविधा आर इष्टमः ओम जत्पुरुषं ददधो कतिधाभ्य कल्पयन्द वपं केमस्यासि किबाहो किमोर आदा उच्यते ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं वासमूढमस्यपं सुरे स्वाहा माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां सुगन्धद्रव्यं हम त्रयम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं परमारम्भमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
भूमाग्राव्यामि अंधोरसि धोरवधोरवं तं धोरवतं जस्वां धोरवदितं धोरवयं वयं धोरवामहादेवानामसि वर्णितमं सस्मितमं अप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं वा भूमाग्राव्यामि जलेन मण्डलीकृत प्रत्यक्षदेवं वा अं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रातवाय च प्राण च मुख अग्निरजायत दीपं दर्शयामि जलेन श्रीकर्णं वा करौ संशोध्य नैवेद्यं पुरुषः स्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि हरिः ॐ वानाभ्या आसीदन्तरिक्षकं श्रेष्ठद्योः समवर्ततापद्भ्यां भोगदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् ओम प्राणः स्वाम पानः स्वाम व्यानः स्वाम उदानः स्वाम समानः स्वाम मध्ये मध्ये पानिमुद्रा पोषमुक्षालनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि तेन मुद्रां प्रदर्शय ग्रासमुद्रां प्रदर्शय वेदान्तेत्राचरणीयं जलं वा अखण्डितफलस्पर्शां जाः फलनीत्या अफला अपुष्पा च पुष्पणे बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो पञ्चन्तकङ्घसा अखण्डितफलं समर्पयामि भ्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तामूलमन्त्राणि ॐ जद्वोरुखेदः विकादेवाजिग्नमकन्दतपसन्तो चासीताजङ्घ्रीस्म इद्मः सरद्धवे मुखवासार्थम् एलालमङ्गपूङ्गी फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि सद्गुणाटे दक्षिणां वा ॐ जदत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं चाक्षदक्षिणाः दग्नैर्वैश्य कर्मणः सुदेवे सुनोदधता प्रजा पूजः सात्पुराणे द्रवदीक्षां समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणानां श्रीशुकदेवानां श्रीमद्गुरुभ्यो नमः दीक्षां मञ्जे तीर्थानि प्रचरन्तसिका हस्तानि कङ्गिणः ते पादौ सहस्रयोजने वधत्राणि तन्मसे हस्ते चतुष्पाणि कृत्वा प्रार्थयेतां ॐ जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि स्कन्देवाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीमद्गुरुभ्यो नमः दक्षिणहस्तेर्मादाय ॐ एतानि नैवेद्यकामूलभोगे मन्त्रं दक्षिणाभिक्षा आराधनस्य श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्गुरुभ्यो पूजया प्रियतां नमः आरार्तिक्यं वा ॐ इदकं भवेः प्रजननमे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि ह्रीं प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतले कर्णं वा करौ संशोध्य प्रणम्य बोले गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण के तीर्थराज प्रयागराज महाराज के विश्वनाथ भगवान के धर्म सम्राट स्वामी गर्भादेवी महाराज के भोसले मानस नर्म के स्वामी ओमानंद महाराज के अखिल भारतीय श्री राम राज परिषद के पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के अपने स्थान पर बैठ जाए। जो बच्चे बैठे हैं भैया निवेदन है इनको बच्चों को पीछे कर दिया जाए। 4-5 बच्चे आगे बैठे हैं इनको पीछे कर दिया जाए बच्चों को। श्री राम।
श्री रहनु बढ़ाओ इसको। दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण समारम्भां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वन्दे श्री गुरु परम्पराम्।
वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनियोगिवृन्दम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री घुसमेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री कालिकन धाम की श्री चंडिकन धाम की अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा में आए हुए समस्त श्रोताओं का अपनी तरफ से और मुख्य यजमान के पूरे परिवार की तरफ से आप सबका साधुवाद है, हृदय से साधुवाद है। कुछ कथा के विशेष प्रेमी जैसे अमेठी से मैनेजर साहब और सुल्तानपुर से पूरे बभनगवा से जो पुरुषोत्तम मास में श्री शिव महापुराण की कथा होने वाली है, वहां से भी सब लोग आए हुए हैं। सबको जितने भी श्रोता आए हुए हैं सबको हम इस व्यासपीठ से हृदय से आशीर्वाद देते हैं और आप सबकी श्रद्धा और भक्ति को प्रणाम करते हैं। आए जो परम पावन कथा है श्रीमद् भागवत जी की, उसका रसपान करने के पूर्व भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन खूब प्रेम से करें। सब लोगों को करना है और शरीर से तो बैठे रहना है रसूलपुर गुलरहा में प्रिंसिपल साहब के यहाँ, और मन से कहाँ चलना है? ब्रज में, क्योंकि आज भगवान का जन्म होगा। तो मानसिक रूप से वहां पहुंचने का प्रयास करें। एक आदमी इनके यहाँ का कोई परिवार का हो तो आगे बैठ जाते, यार सब बार बार परेशान करेंगे फिर बिगड़ जाएगा मामला। प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ पहुंचे ब्रज में। हरि वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन थोड़ा बढ़ाओ। दोनों हो गई है। क्या बात है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा क्यों, क्या विशेषता है? वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा राधा रानी हो, जमुना रानी राधा रानी हो,
किस लिए? किस लिए? गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को। और बड़ी विशेष बात है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी हो, बांके बिहारी, बांके बिहारी हो। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाह, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाह, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा गाने को, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। राधा तू बड़ भागिनी, कवन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। बोलिए राधा रानी महारानी की। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत जी की कथा के चतुर्थ दिवस की द्वितीय वेला में हम सब एकत्रित होकर के आज भागवत जी के कथा के माध्यम से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद उठाएंगे। उसके पहले जो हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर शुक्रताल में आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा दिव्याति दिव्य कही हुई श्रीमद् भागवत जी की कथा, जो परम वैराग्यवान राजर्षि परीक्षित रसपान कर रहे हैं। हमने कई बार कहा कि भागवत जी की कथा सुनने की नहीं है, पीने की है, पिया जाता है। जिस दिन आप श्रीमद् भागवत जी की कथा को पीना जान जाएंगे, बस उसी दिन भगवान बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। इसलिए कहा पीबत भागवतम, पियो। कितनी बार पिए? कहा क्या है? कहा रसमालयम मोहर हो
बार पियो, बारंबार पियो। अरे रसिका भूमि भावुका, हे रसिकों, हे भावुकों, केवल दो लोगों के लिए कहा है। जो रसिक हो, जो भावुक हो, पियो इस कथा को, और पी करके प्यारे मानव तन को सफल बना लो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से पाए हो, अपना है नहीं, चला जाएगा। इसको रहते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, आनंद आ जाएगा। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी दिव्य दिव्य कथा सुनाई। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी की कथा सुनाई, जिन्होंने पत्थर के खंभा से भगवान को प्रकट करा दिया। ये भक्ति है। तभी से सनातन धर्म के भक्त लोग पत्थरों की भी पूजा करना शुरू कर दिए। प्रहलाद जी ने दिखा दिया, दर्शा दिया पूरे दुनिया वालों को, भगवान अणु अणु में है, कण कण में व्याप्त हैं, जहां चाहो वहां प्रकट कर दो। भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान तो हैं, प्रकट कर दिए। इसके बाद देवासुर संग्राम में जब देवता लोग परेशान हुए तो भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन कराओ। समुद्र मंथन की लीला के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताना चाहा कि अगर कोई भक्त चाह ले तो अमृत प्रकट करा दे, अमृत पैदा हो जाए। प्यारे, एक कथा सिखाती है, अमृत पैदा हो जाए, अमृत को प्रकट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। अब समय तो कम रहा, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात हम बताना चाह रहा हूं, उस पर आप लोग विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब अमृत के कलश को धनवंतर लेकर के प्रकट हुए थे, निकले थे, उसी समय अमृत के कलश के ऊपर तुलसी दल भी साथ में निकला हुआ है। ये तुलसी भी भगवान का ही स्वरूप है। पहले विष निकला, उस विष के बाद शंकर जी ने विष पिया, फिर भगवान के कच्छपा अवतार की कथा बताए, मोहिनी अवतार की कथा बताए, मत्स्य अवतार की कथा बताए। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने मनुओं की कथा बताई, मनवंतरों की कथा बताई, अब मैं आपके मुखारबिंद से सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र सुनना चाहता हूं। जो सूर्य वंश में प्रतापी राजा पैदा हुए हों, उनका चरित्र सुनाएं। देखो, ये कथा कहने का और सुनने का तरीका है। पहले भगवान की कथा सुनना चाहिए, और भगवान के भक्त की कथा, अगर भगवान के भक्त की कथा से आपका प्रेम विशेष हो गया तो भगवान की कथा में अपने आप प्रेम हो जाएगा। इसलिए कहा कि जो सूर्यवंश के प्रतापी राजा हैं गुरुदेव, उनकी कथा हमको सुना दीजिए। तो भागवत जी कितना अपार है, कितना गहराई में है। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित सुनो, इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि कथा में ज्यादा मन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल सूर्यवंश के राजाओं का चरित्र जब पूछा है तो सुखदेव जैसे विद्वान कह रहे हैं कि श्रूयताम मानवो वंशः हरि प्राचुर्येण परंतप। जरा समझ ले प्यारे, राजा परीक्षित जब राजपाट छोड़ दिए तब उनको सुखदेव जी ने कहा कि आप राजा हो, अब राजा बने हैं। विचार करिएगा, जब लौकिक दृष्टि से वो राजा थे तब सुखदेव जी ने उनको राजा नहीं कहा, और जब राजपाट छोड़ करके गंगा जी के किनारे आ गए तब कहा कि आप नृप हैं, आप राजा हैं। जन कल्याण के लिए आप गंगा जी के किनारे आकर के यज्ञ करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं। इस प्रसंग को जो भी सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य है प्रजा का कल्याण कराइए। क्या कथा की गहराई है, जरा विचार करिएगा। चौथे दिन
3 दिन कथा सुने थे, चौथे दिन राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप परम तपस्वी हैं। क्या तपस्या किया है? केवल कथा में जाके बैठे हैं बस। लेकिन जानते हो असली तपस्वी कौन है? असली मंत्रवेत्ता कौन है? असली ज्ञानी कौन है? असली भक्त कौन है? असली साधक कौन है? नारद बाबा ने कहा श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कहा श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो हरि ब्रह्मण्ये तपोधना। सबसे बड़ा धर्म अगर है कोई तो सुनना है। क्या सुनना है? भगवान की कथा। ये जो सुनता है अथवा जिसको सुनने का अवसर मिल जाता है वो परम तपस्वी है, वो भाग्यशाली है। ये प्रमाण है। देखो धनी हो जाना, बड़े पद पर पहुंच जाना, ज्यादा वैभव बना लेना, ये भाग्यशाली का प्रमाण नहीं है। ये तो अपने द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। भाग्यशाली होने का प्रमाण पत्र क्या है? कहा भगवान की कथा में मन लग जाना, भगवान की कथा में पहुंच जाना। और अगर भगवान की कथा में नहीं स्थिर हुए, नहीं पहुंच पाए, तो जानते हो परिणाम क्या होगा? आप सोचें कि हम अपने घर में आराम से रह लेंगे, कहा ना, तब तो और परेशानी में पड़ जाओगे। जैसे जब लहर आती है ना, उसमें ज्यादा हाथ पैर फैलाओ, मारो तो जल्दी डूब जाओगे। शांति बना लीजिए, बच जाओगे। तो शांति का सबसे सुंदर सरल स्थान कहां है? भगवान की कथा। उसमें पहुंच जाओगे, शांति में आ जाओगे। और अगर यहां से हटे भटके, अरे राम राम राम, तो कभी अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। दौड़ो, अब मजबूरी में दौड़ना पड़ेगा। वहां से छटके तो मुकदमे की तारीख लगी हुई, उसमें दौड़ो। अगर नहीं गए ना तो जरा सा अंग्रेजी का डब्लू बनाया कि गए अंदर, उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, चाहे धूप हो, बरसात हो, कुछ हो। और कथा में आ गए तो यहां बच जाओगे। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि जब राजा परीक्षित ने सूर्यवंश के राजाओं का, भक्तों का जब चरित्र पूछा, यहां इनको एक उपाधि मिल गई, श्रूयता मानवो वंशः हरि प्राचुर्येण परंतप। आप परम तपस्वी हो महाराज, आप केवल राजा नहीं हो, आप परम तपस्वी हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भक्त राजाओं का चरित्र श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन विस्तार से मैं नहीं कह पाऊंगा। क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं कि न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। 100 वर्ष में भी मैं सूर्य वंश के पावन राजाओं का चरित्र वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तब कहा प्राचुर्य, संक्षिप्त में सुनिए। कहा नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी के मन से मरीचिर मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यप। ब्रह्मा जी के मन से मरीच पैदा हुए और मरीच से कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति के साथ विवाह हुआ। जो कश्यप हैं उनका विवाह अदिति जी के साथ में हुआ। उनसे विवस्वान मनु पैदा हुए, और विवस्वान मनु का विवाह संज्ञा देवी से हुआ। काफी दिन व्यतीत हुआ तो उनके श्राद्ध देव मनु पैदा हुए, और श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा, बहुत दिन तक वैसे रहे दोनों लोग, संतान प्राप्त नहीं हुआ। तब पुत्रेष्ट यज्ञ कराए, और जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराए तो 10 पुत्र पैदा हुए। इक्ष्वाकुनृग शरयाति दिष्ट धृष्ट करूषकान नरिष्यन्तम प्रसद्धंच नभगंच कविम विभो। ये 10 पुत्र पैदा हुए, और ये 10 नाम अग्नि के भी हैं।
यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हो जाता है। कहा परीक्षित, जो महाराज सरयाती हैं, इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या बहुत सुंदर है। राजा सरयाती एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। देखो, 15 दिन में, 1 महीना में किसी विद्वान से मिलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण हो, भगवान का भक्त हो, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहां जाना चाहिए। क्या लाभ होगा? एक लाभ तो यह होगा कि आपके मन का विकार मिट जाएगा, इसलिए जाना चाहिए। तो जो बड़े बड़े राजा लोग हुआ करते थे, ये हमेशा परिवार के साथ किसी आश्रम में, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ क्षेत्र में जाया करते थे। और आजकल पिकनिक मनाने के एक नया बनाए हुए हैं। अरे महाराज, बहुत दिन हो गया तो हम कहे जाकर के कहीं घूम आए। वही घूमना, वही अपने मन को शांत करना। किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, किसी देवालय में चले जाओ, किसी योग्य संत के पास पहुंच जाओ, कई लाभ होगा। घूम भी लिए, मन का विकार भी ठीक हो गया और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो राजा सरयाती अपने परिवार के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गए और जब वहां जाकर के देखा, देखो, इसलिए इसको बार बार बताता रहता हूं कि लोग भूल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा भविष्यति। अगर आप कहीं दूसरे जगह पाप किए हो तो तीर्थ में जाओगे, कथा में जाओगे, यज्ञ में जाओगे तो पाप क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के यदि आपने पाप कर दिया तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? वज्रलेखा भविष्यति। आप कथा में गए और पाप कर दिए, अब इस पाप को ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा पाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान होना चाहिए। राजा सरयाती अपने परिवार के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गए और जब देखा तो शांत वातावरण था। राजा सरयाती की लड़की, सुंदर लड़की सुकन्या घूमती हुई निकली और देखी तो जहां च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया था। इतना कठिन तपस्या कर रहे थे। उनके बाल में पक्षियां घोंसला बना ली थी, पूरे शरीर में दीमक लगा हुआ है और आंख जुगनू के जैसे थोड़ा सा चमक रहा है। वो लड़की कौन? राजा सरयाती की लड़की सुकन्या ने कांटा उठाई, सोची चमक क्या रहा है। धीरे से च्यवन ऋषि ने कहा, करे लड़की मेरी आंख है, फूट जाएगी, लेकिन कांटा चुभा दिया। कांटा चुभ गया, आंख फूट गई। और जब आंख फूट गई च्यवन ऋषि की, तो सकर्णमोत्र निरोधो भूल। कोई प्रमाण है? जितने सैनिक थे राजा सरयाती के, सबका मलमूत्र बंद हो गया। किसी का पेट फूला जा रहा है, किसी की सांसें नहीं समा रही है, घबराने लगे सब। इसका एक अर्थ यह भी ले लो कि जब हम सब परेशान होते हैं तो उसके मूल में पाप होता है। चोरी से किया हुआ पाप रोग बनकर के प्रकट होता है। लो बेटा करो चोरी, और चोरी से पाप करो। सुकन्या ने च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ा। परिणाम क्या हुआ कि जितने सैनिक थे सबका मलमूत्र बंद हो गया। घबराए राजा, और राजा सरयाती ने कहा कि कोई न कोई आश्रम में आकर के गलती किया है जिसका ये परिणाम हो रहा है। तो सुकन्या ने बता दिया, कहा पिताजी अनजाने में हमने सोचा कोई जगनू के जैसा क्या चमक रहा है, लेकिन जब मैंने कांटा चुभाई तो उसमें से खून निकल गया। तब दौड़ करके राजा सरयाती पहुंचे, च्यवन ऋषि के चरणों में साष्टांग लेट गए। कहा महाराज गलती से मेरी लड़की आपकी आंखें फोड़ दी है, महाराज मैं क्या करूं? च्यवन महात्मा ने कहा, राजा सरयाती एक तो मेरी वृद्धावस्था, आंखें भी फोड़ दी,
अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? अब एक काम करो। आप कहा क्या? कहा अपनी लड़की सुकन्या का विवाह हमारे साथ में कर दो। राजा रोने लगी कि वृद्ध, क्रोधी, अंधे, ऐसी महात्मा के साथ मैं अपनी इतनी सुंदर लड़की सुकन्या कैसे विवाह कर दूं? थोड़ा इस पर विचार करिएगा आप लोग, इस प्रसंग पर। सुकन्या की बात सुना जब राजा सरियाती रोने लगे, इतनी सुंदर लड़की का विवाह मैं कैसे करूं च्यवन ऋषि के साथ में? तो सुकन्या स्वयं आई। इसीलिए लड़की को संस्कृत में दुहिता कहते हैं। दुहिता माने दोनों तरफ का हित करती हैं लड़कियां, ये संस्कृत भाषा है। हिंदी में कन्या कहते हैं, लड़की कहते हैं, लेकिन संस्कृत में द्विहिता, दोनों तरफ का हित कर देती हैं ये। लड़की का लड़का नाना को भी पिंडा पार सकता है और अपने बाबा को पारने का तो पूरा पूरा अधिकार होता ही है। दोनों पक्ष का हित करती हैं ये। सुकन्या ने जब देखा पिताजी रो रहे हैं, कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? कहा बिटिया च्यवन ऋषि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। अंधे, वृद्ध के सुकन्या जरा देखे। सुकन्या ने कहा पिताजी प्रसन्नता पूर्वक आप हमारा पाणिक ग्रहण संस्कार च्यवन ऋषि के साथ में करा दें। मैं आपसे वादा कर रही हूं पिताजी, जैसे भवानी ने भगवान शंकर जी का साथ निभाया है, जैसे अरुंधति ने वशिष्ठ जी का साथ निभाया है, ऐसे है पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूं, ऐसे मैं च्यवन ऋषि का साथ निभाऊंगी। आप चिंता मत करिए, हमारा विवाह उनके साथ में कर दें। और रोते रोते राजा सरियाती ने अपनी लड़की सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। माताएं इस पर ज्यादा ध्यान दे लें। केवल एक नियम का पालन किया है सुकन्या ने, अपने पति को मानसिक रूप से भगवान मान करके और उनकी सेवा करना शुरू कर दी है। इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार दोनों चले आए। ये है अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना कर्म। दोनों अश्वनी कुमार आए, सुकन्या से कहा क्या आप इतनी पतिपरायणा है? बताओ मैं क्या कर दूं? अगर आप कहो तो आपके पति को जवान बना दूं, आपके पति की आंखें ठीक कर दूं। धन्य है सुकन्या। सुकन्या ने हाथ जोड़ करके कही वैद्यराज मैं आपकी बात को मानूंगी, लेकिन मैं पहले अपने पति देव से पूछ लूं तब। आई और अपने पति च्यवन से कही महाराज वैद्यराज दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आपको जवान बना दूंगा। आपका क्या आदेश है, मैं क्या उनको जवाब दूं? च्यवन ऋषि ने कहा सुकन्या उन दोनों अश्विनी कुमारों से कह दो कि अगर हमको वो जवान बना देंगे, मेरी आंखें ठीक कर देंगे, तो जो इंद्र ने श्राप दिया है कि उनको सोमरस का पान नहीं करने दिया जाएगा, तो मैं अपने प्रभाव से उन दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करा दूंगा। तब सुकन्या आकर के कही है दोनों अश्विनी कुमारों से, और दोनों अश्विनी कुमार आए। प्यारे कथा की गहराई पर ध्यान दीजिएगा। कथा तो बहुत गहराई में स्वयं है और हम भी थोड़ा पर्दा लगा के बोलते हैं। एक कुंड है, ध्यान देना, एक कुंड है, उसी कुंड में दो लोग डुबकी लगा के निकले तो कहा पौरोशास्त्र उत्तस्थुर अपि चजः कुंडलिनस तुल्य रूपा सुवाससः। बढ़िया सुंदर नेत्र हो गया, जैसे कमल का पुष्प होता है ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो गई, जवान हो गए। और सुकन्या ने जब देखा तो सुकन्या ने देख करके देखो कितनी पतिपरायणा है, कितनी पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। तीनों इतने जवान हो गए, इतने सुंदर हो गए, और तीनों को देख करके सुकन्या ने कहा अजानती पतिम साध्वी। महाराज मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूं, कृपा करके आप बता दें कि हमारे पति कौन है इन तीनों में। ये नियम का पालन कर रही हैं। अरे अजानती पतिम साध्वी, हे दोनों अश्विनी कुमार मैं आपके शरण में हूं,
आप कृपा करके बता दें हमारे पति कौन हैं। ये नियम है, इतना पालन करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख करके गोस्वामी जी ने स्त्रियों को धर्म बता दिया, सिखा दिया। कैसे? एक ही धर्म, इसका अगर केवल स्त्री पालन कर ले, केवल एक काम कर दे बस, अरे एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही, पढ़ाओ यार, काय बचन बचन, बुला ले, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत, काय बचन मन पति पद प्रेमा। बुलाओ, बुला जाओ। काय बचन मन पति पद प्रेमा हो, अरे उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग, मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज, धर्म विचारी समझ कोल रही, धर्म विचारी समझ कोल, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतिय सकहि, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतिय स, अरे सो निकृष्ट त्रिय श्रुतिय सकहि हो, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतिय स। ये 4 प्रकार की है। अपने स्वधर्म का जो पालन कर देती हैं, कहा कि इनके पति जवान हो गए और जो आंखें फूटी थी सब ठीक हो गया। एक दिन आए उनके पिता सरयाती, मैंने अपनी लड़की का विवाह ऐसे क्रोधी महात्मा के साथ में कर दिया था, जरा चल करके देखो कि बिटिया कैसे रहती होगी। जब आ करके देखा तो एक नवयुवक के साथ में बैठी हुई जब अपनी लड़की को देखे, राजा सरयाती का खून खौल गया। क्रोध में आकर के कहा, चिकीर्षितम ते किमिदम पतिस्त्वया, अरे प्रलंभितो लोक नमस्कृतो मुनि, यत्वं जराग्रस्तम सत्य सम्मतम, विहाय जारम भजसे मुमध्यगम। अरे कुल कलंकिनी, उन ऐसे तपस्वी महात्मा को छोड़ करके जवानी के चक्कर में तूने इसके साथ विवाह कर लिया है। अरे कथम मतिस्ते वगतान्यथाम सती, तेरी बुद्धि कहां चली गई? तू तो दोनों कुल में कलंक लगाने वाली पैदा हो गई है। कुल प्रसूते कुल दूषणम त्विदम और विभर्षि जारम, तू मर गई होती गर्भ में तो अच्छा था, कलंक लगा दिया मेरे परिवार में, खानदान में। तो स्त्रियों का एक विशेष धर्म होना चाहिए, क्षमा। इसलिए कहा जो स्त्री क्षमाशील होती ना, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है।
पिताजी क्रोध करके कहे, लेकिन वो सुकन्या ने बहुत प्रेम से मुस्कुरा करके अपने पिताजी से कहा कि एवं ब्रुवाण पितरम, आहा पिताजी इतना आप क्रोध कर रहे हो। अरे एवं ब्रुवाणम पितरम स्मयमाना शुचि स्मिता, अरे उवाच तात जा माता। पिताजी आप इतना क्रोध कर रहे हैं, ये आपके दामाद ही हैं। तब तो राजा सरयाते का हृदय पिघल गया, दौड़ करके अपनी बिटिया को हृदय से लगा लिया। अरे बिटिया तूने अपनी तपस्या से इनको ऐसे बना लिया। कहा पिताजी आप क्रोध कर रहे हैं, नाराज होते जा रहे हैं, इनके चरित्र को बताएं। कहते हैं इन्हीं की वंशावली में महाराज नभग पैदा हुए। नभग के पुत्र हुए परीक्षित नाभाग। नाभाग को भाइयों ने माता और पिता को दे दिया। नाभाग पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। जब पढ़ करके आए तो भाइयों ने जमीन जायदाद सब बांट करके ले लिया, और जब नाभाग आए कहा भैया माता पिता को आपके हिस्से में दे दिए, अब वृद्धावस्था में चलो सेवा करो तुम। एक बात ध्यान में रखना, बता दे रहा हूं, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आप विपन्नता से बच जाएंगे। केवल एक बात समझ में आ जाए बस। नाभाग के पिता नभग ने कहा बेटा तू हमको हिस्से में मत लेना, तू जमीन जायदाद में भी हिस्सा ले लेना। लेकिन नाभाग ने कहा नहीं पिताजी, बस भाइयों की इच्छा है तो मैं माता पिता की सेवा करूंगा। और भगवान राम ने भी कहा ना, भाग्यशाली कौन है, ध्यान देना, भाग्यशाली कौन है। सुनहूं उमाते अरे लोग अभागी, कहा जे हरि विमुख विषय अनुरागी। वो अभागे हैं, अभागे की परिभाषा है। और भाग्यशाली कौन है, जिसका मन पूजा में पाठ में लग जाए। और बड़ भागी कौन है, जैसे कहा बड़ भागी अरे अंगद हनुमाना। क्यों, क्योंकि चरण कमल चापत विधि नाना। सुनो जननी, भगवान राम के शब्दों में, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुत बड़ भागी, जो पी तुमा तो बचन अनुरागी। सुनो जननी सुत बड़ भागी, जे पी तुमा तो बचन अनुरागी। जननी सोई आहा जय पे तुम ओ बड़भागी है प्यारे। नभग जी के पुत्र नाभाग ने कहा पिताजी ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। प्यारे ध्यान से सब समझना इस बात को। और बता दे रहा हूं, जितने नवयुवक हैं आज बेरोजगारी की मार से सब परेशान हैं। अरे नौकरी नहीं मिल रही है, दुकान चल नहीं रही है, कमाई धमाई हो नहीं रही है, और कमाई हो भी जा रही है तो बच नहीं रहा है। कमा बहुत रहे हैं लेकिन महीना आते आते लोन लेना पड़ रहा है। क्यों? चारि पदारथ अरे भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश रुचा। चारों पदार्थ भरा रहे, भर जाएगा कब? अरे चारि पदारथ, जिनकी जिनके यहां माता पिता हो प्यारे, आज से गठिया लो, याद कर लो, जीवन सुधर जाएगा। कहा चारि पदारथ
करतलता के, करतलता क्यों कम कर देते बार बार? करतलता के, करतल प्रिय पीतु मातो प्राण समझा के, प्रीतु मातो प्राण सम चारि पदारथ करतलता के, करतल प्रिय पीतु मातो प्राण समझा के, प्रिय पीतु मातो प्राण समझा। केवल माता पिता की सेवा कोई कर दे। आज से इस कथा में देखो, जो कथा वाचक होता है ना, वो परम गुरु होता है। एक होते हैं गुरु, देखो गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, दूसरे दीक्षा गुरु, और तीसरे होते हैं परम गुरु, जो पुराणों का मर्मज्ञ हो, पुराणों का जानकार हो, जो वेद व्यास जी की गद्दी पर बैठता हो। ऐसे गुरु मान करके आज से एक बात मान लो, 2 महीना करके देखो और आप खुद देखोगे स्थिति कैसे बदल गई। सुबह उठो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, शाम को सोने से पहले केवल माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लो, सिर सा प्रणाम करो, सिर उनके चरणों में रख दें। अरे हमारे माई जैसन दुनिया में माई नहीं बा, ओ अभागा हुए जेकरा के माई नहीं, ओ अभागा हुए। हमारे माई जैसे दुनिया में माई नहीं बा, हमारे माई जैसे दुनिया में माई, ओ अभागा हुए जेकरा के माई नहीं बा, ओ अभागा हुए जेकरा के। माता पिता के चरणों में केवल प्रणाम करना सीख लो। देखो जय हो। हाँ 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 हाँ। दिन रात माई हमका लोरिया सुनौनी, दिन रात लोरिया, दिन रात माई हमका दूधवा पीनई, दिन रात माई हमका लोरिया। हमारे माई जैसे दुनिया में दूधवा के जैसे दुनिया मलाई नाही बा, दया हुए जेकरा के माई, वो अभागा हुए। हमारे माई जैसे दुनिया में माई नहीं, ना हुए दुनिया में माई नहीं, भागा हुए करा के। कथा पर से ध्यान दे बनाए रखें। नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग को उनके भाइयों ने माता पिता को दे दिया कि इनकी सेवा करो। बेचारे प्रसन्नता के साथ मान गए। परिणाम क्या हुआ कि एक जगह पर
आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे। और यज्ञ में देखो, इसीलिए यज्ञ का जब फल नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि फल ही नहीं मिलता है। फल है, अपनी गलती पर नहीं ध्यान देंगे कि हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी। यज्ञ करा रहे थे आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण, और जो छठवें दिन का विश्वदेव का मंत्र है उसका उच्चारण शुद्ध नहीं कर पा रहे थे। देखो, वेद मंत्र का उच्चारण 3 प्रकार से होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसलिए गुरु परंपरा से जो पढ़ा रहता है वो जानता है कहां कौन स्वर लगा करके बोलना है। तो जो छठवें दिन का विश्वदेव का मंत्र है, आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था। तो नाभाग को नभग जी ने, माने नाभाग के पिता नभग ने कहा, बेटा तू पढ़ करके आया है, गुरुकुल से आया है, तू विद्वान है, तू जाकर के मंत्र सही बोल दो और यज्ञ संपन्न हो जाए। विमान आएगा, जब यजमान स्वर्ग में चला जाएगा तो सारा धन संपत्ति तू पा जाएगा। तो नाभाग गए और जाकर के वहां ताम स्वम संशय सूक्ते द्वे अरे वैश्वदेवे महात्मनः और तेश्वरयंतो धनम सत्रम। बहुत बड़ा यज्ञ था, सोना चांदी धरती को सोने से पाट दिए थे। अच्छा, दोनों मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर दिया नाभाग ने, यज्ञ संपन्न हुआ तो विमान आया और विमान पर बैठ करके जब यजमान जाने लगे तो सारा धन संपत्ति बटोर करके नाभाग बांध लिए। और जब बांध करके चलने लगे तब तक देखा कि एक काला बड़ा भयानक पुरुष आ गया। कहां लेके जा रहे हो? ये सब मेरा होता है, यज्ञ करना सीख लो। कहा यज्ञ से बचा हुआ जो सामान होता है वो रुद्र देवता का होता है, उसको घर में नहीं रखना चाहिए। और अगर घर में रख लिए थोड़ा के चक्कर में ज्यादा बिगाड़ के बैठ गए, ये रहस्य है। तो जब नाभाग को रुद्र देवता बोले तो आकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम सब धन संपत्ति सोना चांदी ला रहे थे, लेकिन एक बड़ा विशाल काय पुरुष हमको रोक दिया। तो नभग ने अपने पुत्र नाभाग को बता करे, बेटा यज्ञ से बचा हुआ सामान लेना नहीं चाहिए, वो तो रुद्र देवता का है। लिया तो नहीं? कहा नहीं पिताजी। कहा जाकर के गलती मानो। तब आकर के जब पुनः नाभाग ने उन रुद्र देवता से गलती माने, महाराज हमने अनजाने में बहुत बड़ी गलती किया, ये सब आपका है। तो रुद्र देवता प्रसन्न हो गए, कहा अब ये तुम धन भी ले जाओ, मेरी तरफ से प्रसाद है, और ब्रह्म ज्ञान ऊपर से करा दिया। अब ब्रह्म ज्ञान हो गया इनको। तो ध्यान से समझना, उन नभग के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश। कहा नाभागाद अम्बरीशो भून। इसलिए प्यारे धार्मिक हो जाओ। जीवन में अगर सुख चाहते हो तो धर्म का पालन करो, तब सुंदर लड़का पैदा होगा, सुंदर पुत्र पैदा होगा, और नहीं नालायक हो जाएगा। भोगो। इसीलिए तो कहते हैं पूत कपूत धन का संचय। बहुत धन इकट्ठा करके बैठे हो, एकत्रित किए हो, और नालायक बेटा पैदा हो गया, सब महीने भर के अंदर मारेगा, सत्यानाश कर डालेगा। बड़ा कष्ट होता है उस समय कि कितनी मेहनत से हमने इसको एकत्रित किया, और ये दुष्ट वित्तम वित्तम तु नासितम, धन को भी नष्ट किया, जो वैभव था, जो हमारा सम्मान था, उसको भी हमारा मटिया मेट में कर दिया। और इसलिए पूत सपूत धन का संचय। अगर लायक पुत्र पैदा हो जाएगा तो अपनी ताकत से, अपनी विद्या से वो कमा करके बना लेगा, आपके कमाए हुए रखे से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जान लो, ध्यान से समझ लेना। इसलिए धार्मिक होना चाहिए। जब धार्मिक आप होंगे तब आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और अगर आपने अधर्म का सेवन किया है तो नालायक पुत्र हो जाएगा, जीवन भर रोना पड़ेगा। नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग इतना धार्मिक, माता पिता की सेवा किए। इनके यहां कौन पैदा हुए? अरे नाभागा अम्बरीशो भून। महाराज अम्बरीश पैदा हुए। बाप रे, इतनी बड़ी राजा, जिनको समुद्र कर दिया करता था,
7 खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाले थे महाराज अम्बरीश। ये पिताजी का पुण्य का प्रताप रहा है। एक बहू अपनी सास को, पहले के समय में आप देखें ना, कठवत में भोजा, कठवत में आटा साना जाता था, काठ का बना रहता था, तो कठवत टूटी थी, फूटी थी, और बहू अपनी सास को उसी में भोजन दे, दाल सब्जी सब बह जाए, सूखा बेचारी खाए, और इसके बाद भी कुछ न कुछ डांटती रही, बोलती रहे बहू। तो उसका नाती माने जो सास है, उसकी बहू का लड़का एक दिन देख लिया, मेरी दादी माँ इस टूटी हुई काठ की थाली में खा रही। आया लड़का और अपनी दादी से कहा, माने बहू की सास से कहा माता जी इसको पटक दो, ये भी फूट जाए। तो देखी कि नाती कह रहा है, कहा मेरी इच्छा है। कहा तो तुम चाह रहे हो कि एकदम भूखी मर जाऊं, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी माँ इसमें देती है भोजन, और इसको तोड़ दूंगी तो न जाने क्या मेरी दशा करेगी वो। लेकिन फिर कहा नाती ने, माता जी मेरी इच्छा है कि इसको पटक दो, टूट जाए। इसके बाद भी जरा देखो नाती के प्रति कितना प्रेम है। उठा करके मारी, जो काठ की बनी थी टूट गई। अब काठ की कठवट टूटी, बहू को पता चला तो घर से हार हार करती हुई निकली, फोड़ डाली इसको, अब देखती हो किसमें खाती हुई, लगी डांटने। जो सास से बेचारी सर नीचे झुका करके सुन रही है, तब तक लड़का बगल से आया घूमती हुई, वो भी दादी को बिगड़ा, कहा कि आपने इसको फोड़ दिया। अरे मेरी माँ जब वृद्धा हो जाती तो उसी में मैं भी अपनी माँ को भोजन कराता ना। अब बहू को मालूम हो गया कि जो व्यवहार मैं अपनी सास के साथ में कर रही हूं, ठीक वही व्यवहार मेरे साथ में होने वाला है। सुधर गई।